हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें शॉर्ट वीडियोस टाइप कुछ आएंगे वीडियोस जिसमें हम मोटिवेशन पे या फिर कोई जनरल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसी का जो है पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले भी एक वैसा ही वीडियो अपलोड हुआ था और उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिला था। तो आज हम कुछ ऐसे ही जनरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगा डायरेक्टली जो है, लेकिन आपके प्रिपरेशन में या फिर कुछ और चीज़ों में हेल्प ज़रूर करेगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगा या फिर बताना चाहूँगा कि अभी फॉर्म तो आपने भर दिया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अभी करेक्शन वाला जो समय आएगा उसमें एक काम कीजिएगा कि एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दिया है, क्योंकि वही वो समय होगा जिसमें आप उसे चेंज कर पाएँगे। फॉर्म भरते वक़्त हमको ऐसा लगता है कि हमने सही भरा है, और फॉर्म को डाउनलोड करके भी आप एक बार अभी देख लीजिएगा कि आपने सब कुछ सही भरा है या नहीं। और जब करेक्शन वाला समय आएगा, तो एक बार उसे देख लीजिएगा कि कहीं अगर गलती है तो आप उसे सुधार लें, ठीक है? वो शायद 2 दिनों के लिए रहेगा, 2 या 3 दिनों के लिए, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि नेगेटिव बहुत हो रहे हैं और नेगेटिव मार्क्स को हम कैसे कम करें। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए तत्पर रहते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं। ये याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन बीत चुका है वो आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए। जो क्वेश्चन सामने आने वाला है उसको तो दिमाग में रखना ही नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको सही से बनाइए, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंट पे जीना सीखिए। आप अभी वाला क्वेश्चन को सही बनाने का कोशिश कीजिए, ना कि वो सोचिए कि वो वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो कैसे होगा, या फिर सामने वाला क्वेश्चन पे मैं कब पहुंचूंगा। सामने वाले क्वेश्चन पे कब पहुंचूंगा वो ज्यादा इफेक्ट करता है। हम हड़बड़ी में होते हैं और यहाँ पे गलत आंसर कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स जो हैं आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, याद रखना। आपको लगता है कि सिली मिस्टेक्स, थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही हैं। जो सिलेक्शन लेता है ना उसकी भी सिली मिस्टेक्स होती है, लेकिन कम होती हैं। नहीं तो क्या होता है कि प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारों का माइंड बहुत अच्छा है, तो सिलेक्शन तो उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्शन वही ले पाता है जो एग्जाम हॉल में परफॉर्म करता है, ना कि वो जो रूम में बैठ के या फिर पढ़ाई करते वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम में परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो सोचिए एग्जाम वाले माहौल में आप कितने मिस्टेक्स करेंगे। तो आपको सिली मिस्टेक्स को रोकना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, किस यूनिट में दिया हुआ है, क्या पूछा है, मैं क्या निकाल रहा हूँ। चाहे वो थ्योरेटिकल हो तो आपको घुमाने की कोशिश करेगा, तो 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आप देखे होंगे उस टाइप के क्वेश्चन को कभी ना कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कोई बहुत अजीब सा उटपटांग क्वेश्चन उठा के दे दिया है। अगर होगा वैसा तो कोई नहीं बना पाएगा, उसका डर नहीं है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसमें गलतियां हो सकती हैं, वो उसको आपको नहीं दोहराना है, बस ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, सीएसईबी का एग्जाम आप लोगों ने दिया, तो क्योंकि उसे पोस्ट कम थे तो बहुत सारे आप लोगों ने थोड़े से तुक्के उसमें अटेम्प्ट किए, ये सोच के कि पोस्ट कम है तो एक चांस लेना चाहिए। कुछ हद तक मैं उसमें एग्री भी कर रहा था कि चलो ठीक है। लेकिन अभी जेई वाले में ये चीज मत कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है। जबरदस्ती के क्वेश्चन मत बनाइएगा, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो सही नहीं होता है तो आप पीछे हो जाते हैं। सिली मिस्टेक्स में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर कोई आसान सा क्वेश्चन है, मान के चलिए जो आपसे बनना चाहिए था, आपसे वो नहीं बना, मतलब 1 मार्क का घाटा, और आपने गलत भी कर दिया उस पे सिली मिस्टेक के चलते, तो 0.25 मार्क और, मतलब 1.25 मार्क आप पीछे हो गए। सोचिए 1.25 नंबर आपको कहां से कहां ले जा सकता है। तो ये छोटा सा चीज है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद डिमोरलाइजेशन, मैं हर वीडियो में इस बारे में थोड़ा सा चर्चा तो करूंगा ही। अब आप डिमोरलाइज हो रहे हैं आप में से बहुत, कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपको ये लगने लग रहा है कि आपके दिमाग में चीजें हैं या नहीं। अरे ये तो इंडिकेशन है कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में ये आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे ध्यान में रहेगा या नहीं, एग्जाम हॉल में मुझसे बनेगा या नहीं, ये क्वेश्चन मुझे याद है या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं ना, आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। दूसरा, जो आप डिमोरलाइज हो रहे हैं कि दूसरों को देख के, कि सामने वाला ज्यादा पढ़ रहा है, सामने वाला ये पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़ना चाहिए, सामने वाले का प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा है, मेरा कम है। अरे भाई, कौन सामने वाला? आप अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप अकेले एग्जाम देने वाले हैं, आपका सिलेक्शन भी अकेले होगा अपने पोस्ट पे। तो सामने वाले से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? खुद के साथ कंपटीशन कीजिए। और बार बार मैं कहता हूँ, सोशल मीडिया से हल्का फुल्का दूर रहा कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जो पर्सन्स आपको पॉजिटिव फील करवाते हैं उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर ज्यादा बात कीजिए, या फिर जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए।
क्या होता है कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के कुछ बात के चलते हम जो है डगमगा जाते हैं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम आपको क्लियरली बता रहे हैं, थोड़ा-सा खुद को सही डायरेक्शन में रखिएगा ये 1 महीने, क्योंकि बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हुए भी लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम डूब जाते हैं। नहीं करना है वैसा। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए ना, आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आने वाला है। क्वेश्चन्स आपसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे बताइए? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल तो मिलता है ना, मिलेगा। आपका काम अभी बस ये है कि मैं सही डायरेक्शन में सही टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम हॉल में जाऊँ, परफ़ॉर्म करूँ बस, और कुछ नहीं। अब ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, उन लोग क्या करवा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब चीज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा मन की सुनिए, मन क्या कह रहा है आपका, ज़्यादातर समय वो सही होता है। उसके बाद कुछ मुझे पूछते हैं, जो कि मुझे बहुत ही अजीब अजीब लगता है कि पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हम उनके साथ कॉम्पिटिशन कैसे कर सकते हैं सर? कैसे नहीं कर सकते हैं आप कॉम्पिटिशन? आप तो फ्रेश माइंड है, मान के चलिए आपकी अगर मैं बात करूँ, आप तो फ्रेश माइंड है, जो आप पढ़ रहे हैं आपको तो अच्छे से याद होता है। जैसे-जैसे प्रिपरेशन टाइम बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि चीज़ें को याद रखना दिमाग में मुश्किल होती जाती है और नई चीज़ें पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। आप तो फ्रेश माइंड है, आपका माइंड खाली है अभी, आप तो बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, नई चीज़ों को भी बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं। या फिर आप एससीएस का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिएगा, आप देख लेंगे कि नए-नए स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट हुए हैं, पुराने भी बहुत सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं पुराने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि आप तो ये पैटर्न से भली-भाँति वाकिफ़ हैं। आपने एससीएस भी दे रखा है या फिर प्रिपरेशन किए हैं, तो आपको तो नॉन टेक पता ही था। टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग है ही, आप कुछ टाइम से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो आपका तो स्ट्रॉन्ग पक्ष होना चाहिए, अपर हैंड होना चाहिए। आप ये बोलते हैं कि नए स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से याद कर लेते हैं, तो ये चीज़ क्यों? आप तो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में अभी तक हो चुका है, बस कॉन्फिडेंस की बात है। क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स नहीं निकले हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि ये एग्ज़ाम में भी आप कॉन्फिडेंस को लो करें। कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम निकलवा देता है हमारा, याद रखिएगा। आपका पढ़ाई एक तरफ है, आपका तैयारी एक तरफ है, आपका नॉलेज एक तरफ है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट है कि उसका सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन ले लेता है। एग्ज़ाम से पहले मोमेंटम लेके जाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा सिलेक्शन तो तय है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, सिर्फ़ मेरा मुझे पता है कि मैं तो सिलेक्शन लेके रहूँगा, मैं तो सिलेक्शन लेके रहूँगी। तीसरा चीज़ होना ही नहीं चाहिए। खुद में इतना कॉन्फिडेंस तो रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं आप बना लेंगे, आपसे सिलेक्शन होगा, निकलेगा एग्ज़ाम, क्यों नहीं निकलेगा? तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स वाला जो चीज़ है दिमाग से निकाल दीजिएगा। नए स्टूडेंट्स को भी मैंने बता दिया कि आपको तो एक अलग से अपर हैंड है कि नई चीज़ें आपको अच्छे से याद रहती हैं। आप पुराने रिज़ल्ट्स उठा के देख लीजिएगा कि बहुत सारे नए स्टूडेंट सेलेक्ट लेते हैं। तो ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिर्फ़ ओल्ड स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे तो हमारा क्या होगा? और ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप तो पहले से ही पैटर्न से भली-भाँति वाकिफ़ हैं, छत्तीसगढ़ में कैसे क्वेश्चन्स आते हैं, आपने तो एग्ज़ाम दे रखे हैं। अगर आपने अपनी गलतियों को सुधारा होगा, सही से प्रिपरेशन आप किए होंगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। कभी-कभी हमसे समय ले लिया जाता है कुछ चीज़ पाने के लिए, किसी को थोड़ा-सा जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन अंत अगर भला होता है, तो सब कुछ भला होता है, याद रखिएगा। अंत भला तो सब भला। आपका एंडिंग जो होगा, आप जब सिलेक्शन ले लेंगे, आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड होंगे। मैं बता रहा हूँ, वो दिन जो हो गया ना, वो दिन आप चैन की नींद सोएँगे, जो बहुत सालों से या बहुत महीनों से आप नहीं सो पाए हैं ना, वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन आप जब सोएँगे, तो आपको सुकून की नींद आएगी। नींद तो वैसे आता नहीं है जिस दिन सिलेक्शन होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो मन में एक सुकून रहेगा आपके। लास्ट में मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सबको रिप्लाई देते नहीं बनता है मुझे। टेस्ट सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हम क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत समय लगता है आपके लिए क्वेश्चन बनाने में। वही पैटर्न से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जो पैटर्न से एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। नॉन टेक्निकल पार्ट को भी बहुत ध्यान से बनाया जा रहा है, ताकि ओवरऑल आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया जा सके कि कैसे आपको नॉन टेक को पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें ही आपको रहना है। ज़बरदस्ती का ज़्यादा पढ़ेंगे तो पोर्शन बहुत ज़्यादा है, आप भटक जाएँगे। 6 पेपर अपलोड हो चुके हैं, 6 पेपर और अपलोड होने बाकी हैं। शुरू के जो 3 हैं वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, लेकिन वो पेपर को भी अपलोड अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल बेसिस पे है, आपका स्ट्रॉन्ग होगा टेक्निकल उससे। और उसके बाद जो 9 पेपर हैं वो पूरे नए सिलेबस के हिसाब से, जिसमें से 3 अपलोड हो चुका है, 6 अपलोड हो जाएँगे। हर 3-4 दिन में अपलोड हो जाते हैं पेपर। आप में से बहुत सारे लोग मुझे वो माँगते हैं जो किस दिन में अपलोड होने वाला है। आप कभी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज अगर आप टेस्ट परचेज़ करते हैं तो सभी 6 टेस्ट आपको मिल जाएँगे पुराने, और आगे के 6 भी आपको मिल जाएँगे टाइम आने पर। हर हफ्ते 2-2 पेपर अपलोड हो रहा है। आपका अप्रैल में या मई 1 या 2 तारीख तक आपके सभी पेपर अपलोड हो जाएँगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
आगे ऐसा ही सीरीज आते रहेंगे जिसमें हम जनरल चीज़ों पे बात करेंगे। आगे मैं कुछ मेडिटेशन के भी बारे में भी बताऊँगा और कैसे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। गोला करने वाला जो फीचर है वो भी बताऊँगा मैं। छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं मैं डिस्कस करता रहूँगा, इस सीरीज को आगे बढ़ाएँगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद।